हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम फिजिक्स की तीसरी क्लास को देखने वाले हैं, जिसमें कि दो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जो वीडियो में डाउट होते हैं वो कमेंट्स करते रहें, ताकि हम डाउट को भी क्लियर कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं कि आज के टॉपिक कैसे हैं। 11वां टॉपिक है आज, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। इसका मात्रक भी बताइए। तो वैद्युत का मतलब क्या है? वैद्युत वैद्युत एक प्रकार का आवेश होता है जो इलेक्ट्रॉन के जाने से या फिर आने से उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर वैद्युत तो समझ में आ रहा है, लेकिन द्विध्रुव का मतलब क्या है? द्विध्रुव का मतलब है ऐसा निकाय जिसके अंदर, अब हम कोई निकाय ले लेते हैं। सपोज करो ये एक निकाय है और इस निकाय के अंदर दो आवेश ले लेते हैं, यानी कि एक ले लेते हैं माइनस का क्यूब और एक ले लेते हैं प्लस का क्यूब। दो आवेश रखे हैं। मान लो ये एक निकाय है। निकाय का मतलब किसी भी निकाय में दो आवेश रखे हों या दो से ज्यादा रखे हों, लेकिन द्विध्रुव जब भी होगा जब दो आवेश और जिनकी बीच की दूरी 12 और 12 का मतलब कम से कम होनी चाहिए। कम से कम होनी चाहिए। ऐसा निकाय जिसके अंदर दो आवेश होते हैं जिनके चिन्ह विपरीत होते हैं और इनके बीच की दूरी 12 होती है, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव का मतलब एक ध्रुव ये वाला है और एक ध्रुव ये वाला है, इसीलिए इसका नाम द्विध्रुव रखा है। यदि दोनों माइनस के हो जाते तो द्विध्रुव नहीं कहलाता, दोनों प्लस के हो जाते तब भी ये द्विध्रुव नहीं कहलाता। इसलिए ये द्विध्रुव कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों विपरीत चिन्ह के हैं। और दूसरी शर्त ये है, ये दोनों बराबर परिमाण के होने चाहिए। परिमाण का मतलब जैसे कि माइनस का आवेश 2 कूलम का है तो प्लस का आवेश भी 2 कूलम का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है ये 3 का हो जाए तो ये द्विध्रुव नहीं होगा। द्विध्रुव तभी होगा जब दोनों का परिमाण और इनके चिन्ह अलग अलग हो और परिमाण बराबर हो, तो ऐसा निकाय ही द्विध्रुव कहलाता है। अब ये द्विध्रुव की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, वो उस द्विध्रुव के किसी एक आवेश के, यानी कि कोई सा भी एक आवेश, दोनों बराबर होंगे, किसी एक आवेश के तथा उस द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमारी द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हो जाती है। अब इसका मात्रक इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसकी दिशा जो होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। इसकी दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस की ओर होती है। और इसका मात्रक अगर यहां से निकालना चाहें तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक हो जाता है कूलाम मीटर। तो ये क्लियर हो चुका है हमारा टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है और इसका मात्रक भी क्लियर हो गया है। तो इसका फॉर्मूला भी, तो P बराबर Q गुणा 2L या फिर 2QL। P बराबर क्या होता है? 2QL। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इससे अगले टॉपिक की ओर, जो हमारा इसी से संबंधित है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से वैद्युत क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करवा रहा है। तो देखते हैं, इसे पढ़ लेते हैं पहले कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दो होते हैं। तो अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि उसी दिशा में, और निरक्षीय स्थिति होता है कि ऊपर की दिशा में, यानी कि ऊपर की ओर। तो यहां पर अक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है, तो अक्षीय स्थिति वाले फॉर्मूले को देखते हैं कि कैसे करना है और इसकी थ्योरी क्या होगी। तो ये चित्र बना लेते हैं। मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, अभी अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया कि एक होता है माइनस का आवेश और एक होता है प्लस का आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 होती है, तो ऐसा निकाय द्विध्रुव हो जाता है। इसका नाम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं B और इसके बीच में कोई बिंदु मान लेते हैं O, और O से अक्षीय स्थिति में
अक्षीय स्थिति में P बिंदु पर O बिंदु से उसके मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P मान लेते हैं जो कि अक्षीय स्थिति में रखा है। इसी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लेते हैं पहले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी और दूसरे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी और इस पर कुल तीव्रता का मान दोनों के कारण E हो जाएगा, जो कि हमें फाइंड करना है, प्राप्त करना है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है, क्योंकि ये 2L है तो ये मध्य बिंदु है, तो एक L इधर हो जाएगी और एक L इधर हो जाएगी। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखनी है, तो आप परिभाषा ये बहुत इजी तरीके से लिख सकते हैं। कह सकते हैं कि माना चित्र में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर माइनस का Q आवेश रखा है और बी बिंदु पर प्लस का Q आवेश रखा है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, इसका मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, P बिंदु पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये इसकी थ्योरी हो जाती है। अब हम चलते हैं, यहां से शुरू करते हैं। माना माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे पहले हमने सूत्र सिद्ध कर दिया था, क्योंकि E बराबर जो फॉर्मूला सिद्ध करा था वो ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला पीछे सिद्ध करा है पिछली वीडियो में, एक बार जरूर देख लें। जिस स्टूडेंट ने या जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो जाकर जरूर देख लें, ताकि ये वाला प्रूफ उससे रिलेटेड है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। अब देखते हैं कि हम माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो इसको E1 ही ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं इस सूत्र की सहायता से। और आवेश का मान क्या है, माइनस का है, तो माइनस का आवेश ले लेते हैं और दूरी का स्क्वायर, यानी कि यहां से, क्योंकि माइनस आवेश यहां से यहां तक की दूरी लेनी है, तो यहां से यहां तक की दूरी R है और यहां से यहां तक की दूरी L है। तो कुल दूरी कितनी हो जाती है, यहां से यहां तक R और यहां से यहां तक L, तो कुल मिला के हो जाती है R और प्लस में L। तो कुल दूरी हो गई R प्लस L और उसका भी क्या चाहिए, स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार ये E1 हो जाता है, इसी प्रकार E2 ले लेंगे, यानी कि यहीं पर लिख देते हैं कि इसी प्रकार E2 से, यानी कि E2 भी यही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका आवेश क्या है, प्लस का है, और उसकी दूरी यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, जबकि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, R है, और यहां से यहां तक कितनी L जो दूरी है वो फालतू हो रही है, तो फालतू वाली दूरी को R में से कम कर देंगे, तो यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी, यानी कि R में से क्या घटा दें, अगर हम ये L घटा दें तो आगे तक की दूरी बच जाएगी। तो L को हमने कम कर दिया है और उसका स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर भी कर दिया है, समीकरण 2 हो गई है। अब क्या करेंगे, दोनों आवेशों के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है, लेकिन दोनों के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो दोनों के कारण निकालनी है, तो दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे लिख देंगे, दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी कि E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। जैसे E1 प्लस E2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने का नियम सीधा जोड़ लेते हैं, 1/4 पाई Q अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हमारा जुड़ जाता है। अब यहाँ पर जो एक सा दिखाई देता है उसे कॉमन कर लेते हैं, कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या है, कॉमन दिखाई दे रहा है ये, और Q कॉमन है, तो Q कॉमन कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा और नीचे R प्लस L का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 1/R माइनस L का होल स्क्वायर बचेगा। इससे सोल्व कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा, ऊपर से निकाल देते हैं। अब जो बचा है इसका आंसर किस तरीके से फाइंड करना है देखते हैं। ये हमने कॉमन कर लिया है, यहां से करते हैं इसको, E बराबर क्या बचा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q है ब्रैकेट में, इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम अलग अलग होता है चिन्ह के अकॉर्डिंग भी, तो दोनों लिए जाते हैं,
यानी कि माइनस वाला भी लेंगे और प्लस वाला भी लेंगे। माइनस प्लस वाले से प्लस वाला छोड़ देंगे तो माइनस वाला बचेगा, माइनस वाला बचेगा तो इसकी गुणा इससे कर देंगे, यानी कि माइनस वाले से जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर बीच में प्लस है और 1 है, अब माइनस वाले से माइनस वाला छोड़ देंगे तो प्लस वाला बचेगा, प्लस वाले की गुणा जब 1 से करेंगे तो प्लस का ही आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं किस तरीके से इसे सोल्व करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से सिलेबस चल रहा है और इसमें हर एक टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करते चलें ताकि ये दूर दूर तक बच्चों तक पहुंचे जो पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स अच्छे से। हर अपने डाउट को क्लियर करें और हमें कमेंट्स में जरूर दें, जो इसमें कमी या त्रुटि हो जाएगी हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो हौसला बुलंद रखें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, देखते हैं कि कहाँ तक पहुंचे हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये माइनस है। माइनस, जब भी माइनस का कोई फॉर्मूला खोला जाता है, जब भी माइनस अगर किसी फॉर्मूले से पहले माइनस होता है तो ब्रैकेट में फॉर्मूला खोला जाता है ताकि इसकी माइनस की एंट्री कर सके बाद में। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2r। इसी प्रकार यहाँ भी खोल देते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab। ab की जगह यहाँ पे rl चल रहा है इसलिए इसे याद रखना जरूरी है, a प्लस b का होल स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी एंट्री जैसे ही करते हैं, माइनस प्लस माइनस का आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का माइनस माइनस प्लस का क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का कर देते हैं 2rl। इसी प्रकार ये ऐसे लिख लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2rl लिख देते हैं। आप नीचे का जो है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्लस माइनस वाली संख्याएं कट जाती हैं, जैसे कि ये माइनस प्लस की आर माइनस का फिर आर प्लस का एल माइनस का और एल प्लस का, तो प्लस माइनस कट जाते हैं। जो बचा उन्हें हम जोड़ लेते हैं, जो बचा है क्या है दिखाई दे रहा है 2rl निकल हो गया है 4rl यानी कि 4rl हो चुका है, इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। अब इसे हमें क्या लाना है, हमारा जो बात हुई है क्वेश्चन में वो ये हुई है कि द्विध्रुव के कारण चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चल तो रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन यहाँ पे द्विध्रुव नहीं है। लेकिन हमने अभी द्विध्रुव की थ्योरी पढ़ी थी कि P बराबर 2ql होता है, द्विध्रुव जो होता है अभी अभी पहली यूनिट जो पढ़ी 11, तो वो 2ql होता है। तो 2ql की जगह हमें P रख लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम इसे 2ql बनाते हैं। तो हम लिखते हैं इस तरीके से कि यहां से ले लेते हैं 2 गुणा 2 लिख लेंगे, इसे 2 गुणा 2 लिख लेते हैं और ये वाला क्यूब लिख लेते हैं और ये वाला एल लिख लेते हैं। अब बचा क्या, देखो ये वाला 4 आ गया है और यहाँ पर क्यू भी आ गया है और यहाँ पर एल भी आ गया, बचा आर। आर यहाँ पर लिख देते हैं और ये हमारा आंसर होने वाला है। काफी इजी तरीके से ये क्वेश्चन मैंने कराया है, इसे समझने की कोशिश करो बस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2ql की जगह क्या रख देंगे हम, 2ql की जगह p रख देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 2, इसकी जगह आ जाएगा p और इसकी जगह आ जाएगा r। तो हमारा आंसर होने वाला है ये r स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर और r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यदि ये कंडीशन हो जाए, यदि एल का जो मान है वो r की तुलना में बहुत छोटा हो, तब क्या होगा, तब हम एल को छोड़ देंगे, उसको नगण्य मान लेंगे, यानी कि एल को छोड़ दिया जाएगा, उसके स्थान पर केवल आर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आर का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी आर का स्क्वायर हो जाएगा और एक आर से एक आर कट जाएगा तो एक आर की पावर बचेगी, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर बचा है 2p और नीचे बचा है r की पावर 1 और 2 मिलकर 3। ये हमारा क्या हो जाता है अक्षीय स्थिति में, ये हमारा अक्षीय स्थिति में प्रूफ हो जाता है। E बराबर यही हमें सिद्ध करना है, यही हमारा प्रूफ है। यही अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र है, जो बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने क्लियर करके आपको समझाया है। अब चलते हैं हम इसके आधार पर आंतरिक प्रश्न करते हैं। 2 आंतरिक प्रश्न देखते हैं, फॉर्मूले तो हमने सिद्ध कर लिए,
यानी कि अब तक हमने दो फॉर्मूले सीख लिए हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने काफी टॉपिक क्लियर किए हैं। जो पिछली वीडियो नहीं देखे वो जरूर पिछली वीडियो देख लें ताकि आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम चलते हैं क्रांतिक प्रश्न की ओर। जो अभी अभी हमने दो फॉर्मूले सिद्ध करे हैं उन्हें लिख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है P बराबर एक आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जो कि वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। मैं मार्क कर देता हूं, ये इसका सूत्र है। और अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है वो ये है, यानी कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p अपॉन में r की पावर t। ये वाला सूत्र है। अब करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1, यानी कि पहले फॉर्मूले पर एग्जांपल दिया है कि दो आवेश क्रमशः 6 माइक्रो माइनस 6 माइक्रो कूलम और प्लस के 6 माइक्रो कूलम के हैं, जो एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हैं। तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं कि दो आवेश दिए हैं। पहला आवेश दिया है Q1, दूसरा आवेश दिया है Q2। पहला है 6 माइक्रो कूलम माइनस का और दूसरा प्लस का 6 माइक्रो कूलम है। दोनों के बीच की दूरी जो दी है वो 2 मीटर दी है। 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर दी है, शायद 2 सेंटीमीटर है, सॉरी 2 सेंटीमीटर है। और सेंटीमीटर को मीटर बनाना जरूरी है, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 करके मीटर बना देते हैं। अब हमसे दूजा क्या है, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हो तो इनके कारण वैद्युत द्विध्रुव का मान बताइए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, P का मान बताना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, P बराबर Q गुणा 2L। यानी कि कोई एक आवेश ले लो, P का मान निकालना कितना इजी क्वेश्चन है कि P का मान निकालना है। तो कोई एक आवेश, यानी कि एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि एक आवेश हमारा 6 ले लेते हैं, और सभी माइक्रो को हटाने के लिए 10 की पावर माइनस 6 लेते हैं। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2L का मतलब बीच की दूरी। 2L का मतलब बीच की दूरी, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 हो गया है। और ये काय में आता है, कूलाम में, और ये आता है मीटर में। तो मात्रक इसका कूलाम मीटर हो जाता है 6 12 और 10 की पावर माइनस के 8, और ये कूलाम मीटर इसका मात्रक हो गया। आंसर ये भी लिख सकते हैं हम। और अगर और अच्छा आंसर करना चाहते हैं और ज्यादा शुद्धता में मापना चाहते हैं तो एक के बाद पॉइंट लिखकर और एक पावर कम कर सकते हैं। 7 से 7 पावर हो जाएगी, जैसे एक के बाद पॉइंट लगाएंगे एक पावर ऐड होगी तो ये कम हो जाएगी, इसीलिए 10 की पावर 7 बचेगी। कूलम मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि दूसरा क्वेश्चन ये है, जो कि इससे रिलेटेड है, दूसरे को से रिलेटेड है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहा है एक वैद्युत द्विध्रुव का मान, यानी कि एक वैद्युत द्विध्रुव का मान दे रखा है। तो वैद्युत द्विध्रुव का मान क्या होता है, हमारा P होता है, वो दे रखा है 32 गुणा 10 की पावर माइनस की 19 कूलम मीटर। और हमें पता चल गया है वैद्युत द्विध्रुव का मान क्या होता है, P का मान होता है। तो अक्षीय स्थिति में 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अक्षीय स्थिति में बोला है तो यहाँ लिख देंगे हम अक्षीय स्थिति में, यानी कि हमें पता होना चाहिए। अभी निरक्षीय का फॉर्मूला भी सिद्ध करना है, तो अभी अक्षीय का देख लेते हैं, धीरे धीरे करके सारे टॉपिक क्लियर कर लेंगे। अक्षीय स्थिति में r बराबर कितने मीटर पर, 2 मीटर की दूरी पर क्या याद करना है भाई, मैं याद करना है वैद्युत क्षेत्र का मान। तो इसे क्लियर कर लेते हैं, फॉर्मूला ये दिया है, इसी फॉर्मूले में रख देते हैं सीधा सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r की पावर 3। तो भाई हमारे पास इसको हटाने के लिए क्या होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 लिखा जाता है, और 2 ऐसे ही रहेगा। p की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है 32 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और इसके बटे में r की पावर 2, यानी कि r की पावर 2 की पावर 3 है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1 इससे काट देंगे, बचेगी 2, और यहाँ पर 9 गुणा 32 गुणा 10 की पावर 9 कम हो जाएगी, तो यहाँ से 10 बचेगी माइनस के, और बड़े में कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 अट्ठे 32, और 8 की और 9 की गुणा करेंगे 9 अट्ठे 72, तो 72 गुणा 10 की पावर माइनस 10। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और इसका एक पॉइंट अगर हम कम कर लेते हैं, अगर 0.7.2 लिखें तो पावर 1 कम हो जाएगी, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आंसर हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद।